किश्ती वाला, गनी भाई महबूब किश्ती वाला। आप मेरे को गनी किश्ती वाला या महबूब किश्ती वाला बोल देना है। क्या बात है जी आपकी। तो आप मेरा ख्याल है जरासीम की यानी कि ड्रम्स की बात कर रहे हैं। डॉक्टर या साइंसदान अपनी खोजबीन से देख लेते हैं। यू मीन वो वायरस जो कंप्यूटर नेटवर्क में भी आ जाता है। वही बोला। ऐसा है कि मुझे बचपन में ना कश्तियां चलाने का या कश्तियां बनाने का बड़ा शौक था। मैं कागज की किश्ती बनाता था। मेरी माँ दाबड़ा ने दाबड़ा क्या होता है? भाई दाबड़ा गोलता होता है ना, उसमें पानी डाल के दे देती। अच्छा। मैं कश्ती उसमें छोड़ देता था, कश्ती गीली हो जाती थी, डूब जाती थी, मैं रोने लग पड़ता था। मैं अभी भी बहुत रोता हूँ। तूने कमीज क्यों नहीं पहनी? कायकू लड़की के सामने जलील करवा दिया ना। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जा चल। गलती मेरी है, इसको पता नहीं था ना। अच्छा आप आने का बात करने का। हाँ तो फिर मेरे वालिद से मरहूम यूसुफ से उन्होंने मेरे को डुगडुगी वाली ना कश्ती बना के दी, वो जिसमें मोमबत्ती लगी होती है। हाँ, डुग 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 वो वाली कश्ती बना के दी। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं बड़ा होके सिर्फ किश्तियों का ही काम करूंगा। अब मैं बस छोटी छोटी किश्तियां बनाता हूँ ना। जर्नलिस्ट जी, आपको मेरी ये जगह कैसी लगी? एब्सोल्युटली अमेजिंग, कमाल की जगह आपकी तो। हम खुद कमाल है तो जगह भी तो कमाल होगी ना। देखिए ना जी, हम हर एक की खबर रखते हैं तो हमारी खबर क्यों नहीं लग सकती? आप अब ऐसा करो कि मेरी तस्वीर अपनी मैगजीन की फ्रंट पे लगाओ, फिर मैं आपको कुछ। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी महफूज भाई। तो मेरे को महफूज किश्ती वाला बोल या गनी किश्ती वाला बोल, ये बाप ये मत बोला। वैसे तू यहाँ काय को आई? आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का तो आपने सुना ही होगा। मैं चाहती हूँ अगर आप मुझे उनके बारे में कुछ मालूमात दे दें तो आई बी वेरी ग्रेटफुल। देख ना, तू मेरा इंटरव्यू लगाएगी ना तो मैं तेरी ऐसी खबर लूंगा। क्या? मेरा मतलब है ऐसी खबर दूंगा कि तू क्या याद रखेगी है? लेकिन देख महफूज भाई, महफूज साहब का नाम नहीं आने को है। कुछ नहीं होगा, आपका नाम नहीं आएगा। यू कैन ट्रस्ट मी। आई मीन आप पूरी तौर पे मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। क्या बोल रही है? आई न्यू इंग्लिश, आई कुड स्पीक। इधर क्या क्या कह रहे हैं आप? अब तू जा, फिर मिलेगी तो फिर और बातें बताऊंगा। नहीं, आप मुझे अभी बताएं, आज के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? इसको तो पीछे रख, बंद कर इसको, राज की बात है। आज सुबह, दोपहर, सिपहर, शाम, रात में तकसीम हो रही है। उसके जायदाद के हकदार पैदा हो गए। अली बदरुद्दीन, जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। शमरोज, हम सोचता हम अपना जरमीना को तुम्हारा बेगम साहब की तरह मेम साहब बनाएगा। हमारा मैडम मेम साहब नहीं है, बेगम साहिबा है। वो तो बहुत पढ़ा लिखा औरत है। तो हम कब कहता कि हम अपना जरमीना को अपने जैसा बनाएगा? अलवशे,
तुम अपने आप को किसी से कम क्यों समझता है? हम तुम्हारा मेम साहब की तरह गिट पिट अंग्रेजी नहीं बोल सकता। इंसान का अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? इंसान का इंसान होना जरूरी होता है। और हम अपनी ज़रमीना को इंसान बनाएगा, एक अच्छा इंसान। खैरियत, इतनी भाग दौड़, क्या कोई खास बात है? सर प्लीज मेरा फीचर पब्लिश ना होने दीजिएगा। ये क्या बात हुई? हर दफा मना कर देती हूँ। सर मैं क्या करूं, रोज कोई नई और अनोखी बात पता चलती है और एक स्टोरी अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है। अब क्या चल गया आज ग्रुप के बारे में? आई डोंट नो सर। आप पहले मुझे उससे सिर्फ एक बार मिल लेने दीजिए। किससे? अली से सर। अली? वो कौन है? क्या इसका भी आज ग्रुप से कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है सर, बहुत गहरा ताल्लुक है। ओके, गो अहेड। सर आपके ख्याल में हमें इस डील से कितना फायदा हो सकता है? 4 गुना मुनाफा तो हमें होगा। थैंक यू। Congratulations, sir. थैंक यू। It's a wonderful evening. बड़े दिनों बाद आपने हमें अपनी शाम में शामिल किया। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें भी तो ये खुशी अचानक मिली है। حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي يا حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي आज सुबह से बहुत खुश थे जब आपने दफ्तर में बोला था पार्टी दे रहे हैं। सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट इन दिस पार्टी। बहुत मजा आ रहा है। ये पार्टी नहीं है, पार्टी तो मैं एक ऐसी दूंगा कि दुबई में आज तक किसी ने ऐसी पार्टी नहीं दी होगी और आज ग्रुप वो पार्टी देखकर दंग रह जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं बहुत देर से आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर। वो बात यह है सर कि दानियाल, बातें बाद में होंगी, अभी तो हम उस बात को एंजॉय कर रहे हैं जो तुमने पहले बताई थी। हमने 10 मिलियन ब्लॉक कर दिया है और उसमें से जो भी फायदा होगा उसमें तुम्हारा भी शेयर है। हम गम और खुशियों में अपने दोस्तों को याद रखते हैं। लेट्स एंजॉय, बातें बाद में होंगी। दानियाल, लेट्स एंजॉय। हुदा, you told me that you're going to sing a song tonight and this is the night. Come on, go and sing a song. عشاير الريحانية كشجاع
थैंक यू। इस साले में देख, आर्किटेक्ट है वो लड़का, इल्हाम और वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब दोनों तोरा तोरा कुछ ऐसे ही लग रहा है। هي شو تفتكر بهالموضوع؟ वो तो काफी खुश है फैसल के काम से, लेकिन दलाल बिल्डर्स के सेंट्रल प्लाजा के सौदे की कुछ समझ में नहीं आ रही। Look, who is asking what? You told me दानियल तोरा तोरा ऊपर हो गया, उसको तोरा जला के नजर में नीचे किया भाई। I don't know what you mean. समझ आएगा, तोरा तेरो समझ आएगा। सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होती है। रफीक नासिर की जो बात है वो आप छोड़ें, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। मुझे लगता है कि जलाल अली बदरुद्दीन को जमशेद का कानूनी वारिस बनाकर आज ग्रुप ऑफ कंपनीज के एसेट्स को हासिल करना चाहता है। ये इतनी आसान बात नहीं है। ये तो भी कंपनी के पूरे रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस लेवल सब देखने पड़ेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि द डिसीज्ड मरहूम उसके पीछे क्या छोड़ के गए। उस वक्त तो हम बैंक्रप्सी पे थे। बस ये हकीकत है और इसी बेसिस पे फैसला होगा। तो जलाल और उनके लीगल एडवाइजर किस बुनियाद पे काम कर रहे हैं? फिर उनकी पिटीशन बताएगी कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से तो हम दावे का इंतजार कर रहे हैं। जब तक हमें ना पता चले कि उनका इंटेंशन क्या है, उसके बगैर हम कैसी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इसमें? अगर अली को मुझसे कुछ चाहिए तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अगर जलाल ने ऐसी कोई मूव की तो इसके बारे में आप फिक्र ना करें। आप कभी अली को मदद करना चाहें तो ये आपकी मर्जी है, मगर आपसे कोई चीज वो हासिल करना चाहें ये बहुत मुश्किल बात है। अच्छा होता अगर जमशेद का बेटा मुझसे मिल लेता। वो गलत हाथों में। I feel very sorry for him. मैं भी देर नहीं करता ना, लेकिन खा के उनको लाना था इसलिए देर ज्ञान सो गया। कितना प्यारा बच्चा है। बैठे बैठे हाथ ना बैठे तो सिर्फ रखे। अली ये है वो कातू। कातू ये अली बदरुद्दीन, ये जमशेद बदरुद्दीन का बेटा। ये है अली बदरुद्दीन, जमशेद का बेटा। जी, मुझे अली बदरुद्दीन कहते हैं। तू इनको नहीं जानता, लेकिन ये तेरे को। तुम जानते हो आज क्या डेट है? आज तुम्हारे बाप का बर्थडे है। और आज के दिन मुझे बहुत याद आया। पुअर मैं, उस औरत ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या जानते हो तुम? क्या बताया क्या है तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कि वो कार एक्सीडेंट में मर गया? जी, यही बताया गया था। वो मरा नहीं था, उसे मारा गया था। उसका What? ऐसा कैसे हो सकता है? It was a car accident. गाड़ी एक गहरे खड्ड में जाकर गिरी थी। ऐसा जाहिर किया गया था। उस रोज वो उस कार में बैठ के गए और वो कार उस एक्सीडेंट वाली जगह पर कुचली पाई गई। लेकिन अपनी जगह पर यह भी एक हकीकत है कि बदरुद्दीन की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये राज मैंने सालों से अपने अंदर छुपा के रखा है कि उनका कत्ल किस लिए किया, पैसा करने के लिए।
सामने है। आप मेरे वालिद को कब से जानती हैं? इस औरत के मिलने से पहले हम दोनों एक दूसरे से बहुत मुशाले थे। तुम्हारे बाबा ने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तुम्हारी माँ को बहुत याद करते थे। जोहरा नाम था ना तुम्हारी वालदा का, और तुम्हारी पुप्पो बतूल। उन दिनों जमशेद यहाँ नए नए आए थे जब तुम्हारी पैदा हुई थी। इल्हाम नाम हमने रखा था उसका। हमारा याद था कि हम यहाँ दुबई में बुलाएंगे। तुम्हारे बाबा तुमसे और तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करते थे। ये सब कुछ वो तुम लोगों के लिए तो कर रहे थे। आज ये बिजनेस एम्पायर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मुझे हुई डोर का एक सिरा तो थमा दिया। परेशान करना मेरा मकसद नहीं था। वो तो मुझे महफूज के जरिए तुम्हारा पता चला। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाप के कातिलों से उनके कत्ल का इंतकाम लो। बिल्कुल बेफिक्र है, मुझ पर छोड़ दें। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके मरहूम वालिद की दूसरी बीवी दुबई में होती है? वक्त आने पर मैं ये सब बातें आपको बता दूंगा, लेकिन आप जरा पहले इसे बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो फाइन, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपना हक लेना अच्छी तरह जानता हूँ। अली, आप हक मांग भी तो सकते हैं। मैं भिखारी नहीं हूँ जो मांगता फिरूं। आप बात करके तो देखें। बात करने की और मुझे मेरी माँ बनकर अपनी शफकत के झूठे जाल में फांसने की बहुत कोशिश कर चुकी है वो, लेकिन मैं सब काम अपने तरीके से करना चाहता हूँ। नहीं अली, मेरा ख्याल है आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। वो बेसिकली एक अच्छी खातून है और काफी कंफर्टेबल सी हैं। आप एक कातिला को अच्छी खातून कह रही हैं? She is a damn murderer. Calm down अली, प्लीज रिलैक्स। क्या कह रहे हैं आप? मेरे बाप को कत्ल किया गया था। क्या? आप जानते हैं इन दोनों को? ये फैसल है, इज एन आर्किटेक्ट, और इनके साथ जो है ना वो इंटीरियर डिजाइनर है। जानता हूँ, बहन है वो मेरी। अच्छा, रियली? इल्हाम, तुम यहाँ? हेलो हेलो चीफ, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मलाइका बोल रही हूँ। देखिए, मैंने आपको मना किया था ना कि अभी मेरा फीचर पब्लिश ना कर। एडिटर, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। अजीब और गरीब बातें पता चल रही हैं। प्लीज, मुझे अभी ये फीचर कंप्लीट करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। तुम वहाँ क्यों ठहरी हुई हो? और न सिर्फ कि वहाँ ठहरी हुई हो बल्कि उसकी मुलाजमत भी कर रही हो। भाई, आपने मुझे खुद कहा था कि उसके पास जाओ। She's a very kind and considerate lady. बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। आप उनसे मिले नहीं हो और बॉयज गलत नहीं हो भाई। तुम पर उस औरत की बातों का जादू हो क्या है? तुम उसकी चालाकी को नहीं समझ सकती हो। लगता है तुम गलत लोगों में उलझे हुए हो। इंसानों की पहचान तुम्हें नहीं है। जानती हो, ये सब हमारे बाबा की छोड़ी हुई दौलत है, हमारे अपने बाबा की मेहनत से कमाई हुई दौलत। तुमने कभी दौलत के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचा है? तुम नेगेटिव हो, वो नेगेटिव नहीं है। बाबा ने जो आपको सारे पैसे लंदन में दिए थे, आपने खर्च कर दिए। पूरी जिंदगी आपने ऐसे गुजारी है, जो पैसे बाबा के पास थे सारे खत्म हो गए। With all these get rich schemes of yours, कभी आपने कुछ नहीं, अब कोई ढंग का काम किया ही नहीं।
मैं जा रही हूँ। सुनो, जाते जाते मेरी बात सुनो। हमारे बाबा की मौत हादसाती नहीं थी, he was murdered, और आज ने उसका कत्ल करवाया है। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है आप? हूँ परेशान। क्यों? वो अपने भाई के बारे में बात कर रही थी। बैठे। कौन? इल्हाम? क्या आज जो सब कुछ है वो बदरुद्दीन का? I see. तो वो लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक बार उससे मिलना चाहिए। वो मुझसे नफरत करता है। नफरत। जिंदगी में पहली बार ये लफ्ज सुना अपने आप के लिए। नफरत। और मोहब्बत? मोहब्बत? मोहब्बत का चेहरा तो कभी देखा नहीं फराज। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस अकाब की तरह हूं, जो महवे परवाज भी है और मुकय्यद भी। जाने इस शीशे के घर में आज तुम बहुत चुप। खामोशी, साइलेंस का अपना एक मानी, अपना एक लोगा, अपना एक एक्सप्रेशन है। अगर कभी इसका इब्लाग मुमकिन, कभी तुम ये चुप तो रहो, कुछ बोलो। आपने नफरत का चेहरा कभी देखा है? नफरत यानी अलकरीहा, इत्र? ला यार, तुम ये कलेमा मत बोलो प्लीज। मैंने सिर्फ ये लफ्ज सुना ही नहीं, इसका चेहरा भी देखा है। You know, लफ्ज एक सौत, एक आवाज, इसका मानी बदलता रहता सुनने वाला के हिसाब से। चेहरा, एक्सप्रेशन, तासुरात। अब देखना है कि कौन बोला और कौन सुना। मैंने ये लफ्ज पूरे मायने के साथ देखा, सुना और समझा है। लव और हेट्रेड कभी मुकम्मल नहीं होता। You know, it is relative. ये डिपेंड करता सुनने वाला का। और मैंने उन रिश्तों से नफरत पाई है जिनका मैंने बड़ा एहतराम किया। उस जुर्म की सजा पा रही हूँ। तो इसका जज़ा भी मिलेगा। आज जो गलत सोचा कल सही सोचेगा। तुम गलत नहीं किया, डोंट वरी। जो गलत बोला, जो गलत सोचा, वो कल रियलाइज करेगा, रिपेंट करेगा। सच अव्वल और आखिर, एटर्नल। इतरत, नफरत, मोहब्बत का कॉन्ट्रास्ट, दोनों करीब करीब, दोनों मौजूद, दोनों शदीद, बाकी सब इसका शेद है। You just wait and see. You will get what you deserve. Wallahi. मायूसी कुफ्र। Now smile, मुस्कुराओ, इब्तिस्मे।
जैन, गुड। तो मेरे कुछ बोलो। आपने नफरत का चेहरा कभी देखा है? नफरत? यानी अलकरीहा? इत्र? ला यार, तुम ये कलेमा मत बोलो प्लीज। मैंने सिर्फ ये लफ्ज सुना ही नहीं, इसका चेहरा भी देखा है। यू नो, लफ्ज एक सौत, एक आवाज, इसका मानी बदलता रहता सुनने वाला के हिसाब से। चेहरा, एक्सप्रेशन, तासुरात। अब देखना है कि कौन बोला और कौन सुना। मैंने ये लफ्ज पूरे मायने के साथ देखा, सुना और समझा है। लव और हेतरत कभी मुकम्मल नहीं होता। यू नो, इट इज रिलेटिव। ये डिपेंड करता सुनने वाला का। और मैंने उन रिश्तों से नफरत पाई है जिनका मैंने बड़ा एहतराम किया। उस जुर्म की सजा पा रही हूँ। तो इसका जज़ा भी मिलेगा। आज जो गलत सोचा कल सही सोचेगा। तुम गलत नहीं किया, डोंट वरी। जो गलत बोला, जो गलत सोचा, वो कल रियलाइज करेगा, रिपेंट करेगा। सच अव्वल और आखिर, एटर्नल। इतरत, नफरत, मोहब्बत का कॉन्ट्रास्ट, दोनों करीब करीब, दोनों मौजूद, दोनों शदीद, बाकी सब इसका शेद है। You just wait and see. You will get what you deserve. Wallahi. मायूसी कुफ्र। Now smile, मुस्कुराओ, इब्तिस्मे। ज़ैन, good. अब काम तो नहीं है ना। वो कहते ना कि और भी गम है जमाने में। गमे दौरान के अलावा। जनाब, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। तुम उसके बारे में बहुत सोचते हो? पता नहीं। वैसे क्या सोचते हो? मेरे ख्याल में शायद सोचता ही नहीं। महसूस करते हो, यही कहना चाह रहे हो? तो किसी खुली का ख्याल कर लेना कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। तो फिर किसी और का क्यों नहीं, सिर्फ उसका क्यों? ये बिल्डिंग तो मलबा ही साबित हुई सर। 10 मिलियन ब्लॉक हो चुके हैं सर। मुश्किलों से अगर ये बिल्डिंग बिकी भी तो 4-5 में ही निकलेगी। ये सब उसका किया धरा है। मिस्टर दानियाल का? बेवकूफ, दानियाल सिर्फ टूल है, एक ऐसा औजार जो नकारा हो चुका है, जिसे जंग लग चुका है। ये सब तो सहराई शिकारी का मास्टर प्लान है। हम्माद बिन साले? हाँ, हम्माद बिन साले। उसने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था। मैं और बदरुद्दीन बहुत बरस पहले जब उसके यहाँ मुलाजिम थे, उसने हमेशा उसको मुझ पर तरजीह देता था। उसके बाद बदरुद्दीन मर गया, फिर उसने उसकी बेवा को सहारा दिया और अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। बदरुद्दीन ने उसकी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बदरुद्दीन आप कुछ कहने लगे थे सर? हमाद, हम भी शतरंज के पुराने खिलाड़ियों में से हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मुझे और बदरुद्दीन को शतरंज के दाव पे तुम्ही ने सिखाए थे। मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जिसका तुम ख्वाब भी नहीं देख सकते। अली बदरुद्दीन सर? अली क्या चीज है? वो तो प्यादा है, और प्यादा रास्ता बनाता है
शह नहीं देता। शह तो हमाद बिन साले तैयार हो जाए। मेरा ख्याल है कि दुबई जाने से हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। बैंक करप्सी अनाउंस होने में हमें कुछ मोहलत मिल सकती है। बेहतर ये कि आप दुबई चले जाएं। आप भी तो कब से जलाल को कह रहे हैं कि वो आपको दुबई बुला ले। मेरा ख्याल है कि दुबई जाने से हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। बैंक करप्सी अनाउंस होने में हमें कुछ मोहलत मिल सकती है। बेहतर ये कि आप दुबई चले जाएं। आप भी तो कब से जलाल को कह रहे हैं कि वो आपको दुबई बुला ले। कभी कभी मैं टूट भी जाती हूँ वफा। सर रख के रोने के लिए अगर तुम्हारा शाना ना होता बात हो गई है। बच्चे हैं, अगर किसी ने गलत राह दिखा दी उन्हें। कम दुश्मनी है आपकी, हर तरफ जेलसी। तुम बताओ क्या बोलूं मैं उनसे? क्या बताऊं कि बाबा का बिजनेस खत्म हो चुका था, इतना बड़ा लॉस। आई डोंट वांट टू हर्ट देम वफा। तकलीफ में नहीं देखना चाहती। हमारा जमशेद पे कितना एतमाद करता था। वो चाहता था कि बिजनेस कहां से कहां चला जाए और जमशेद में इतने सक्सेसफुल रहे, इतने कामयाब रहे। लेकिन वो आखिरी साल नुकसान पे नुकसान। दूसरी तरफ जलाल का बिजनेस चमकने लगा। कहां से कहां चला गया वो। जमशेद के बाद क्या रह गया था? कुछ भी तो नहीं था। क्या बोलूं उनसे? देखो आज everybody knows कि ये बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया है। बदरुद्दीन के बचे हुए पैसों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। Everybody knows that। अब प्लीज मैं चाहती हूँ आप रेस्ट करें, अपनी मेडिसिन खाएं एंड रिलैक्स। सब ठीक हो जाएगा। Will you do that? लगता है आज खासा काम हुआ है। हाँ, फाइनल ड्राफ्ट जो बनानी थी सबमिट करनी होती है ना। तुमने अगर खाना खाना हो तो। नहीं। इल्हाम। यस। आई नीड टू स्पीक टू यू। आओ बैठो। तुम शायद ये जानती नहीं हो कि आज कितनी सेंसिटिव औरत है। हर औरत बहुत सेंसिटिव होती है वफा, मगर हर औरत आज नहीं होती। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम दोनों को कोई भी गलतफहमी है तो उसे आके क्लियर करो। अगर उनको मेरी बातों से कोई दुख पहुंचा है तो मैं चली जाऊंगी।
तुम समझ नहीं रही, मैंने ये नहीं कहा। आप तो ऐसे बातें करी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। काम ठीक है? बस ठीक है काम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस किसी का ख्याल करो। बिल्कुल बहुत कीमती जानवर है। बिल्कुल बिल्कुल ले जा, ले जा, बस ले जाएगा। अब साले आपने वो टूरिज्म कन्वेंशन में हम क्या करेंगे? हाँ शेख, हमको थोड़ा काम दिया, थोड़ा इस्लामी सकाफत का काम, और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा अमारात का हिस्ट्री और कल्चर पर। ये बस हमारा ये कंट्रीब्यूशन। हमाद, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम अपनी दानाई को आकाफ की नजर कहते हो ना, मगर कुछ ऐसा भी है जहां तुम्हारी परवाज की भी रसाई नहीं। तुमने मेरा दिल दुखाया है, तुमने पीछे से वार किया है हमाद। ये जख्म मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं देखूंगा तुम किस तरह अपनी कारोबारी सल्तनत पर राज करते हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बड़ा जी चाहता है ना तुम्हारा आने का। अब जरूरत है तुम्हारी, बुलाऊंगा तुम्हें। अब तुम्हें आना। हेलो सर, वो सब मीटिंग के लिए आ चुके हैं। उन्हें बिठाए, मैं आ रहा हूँ। जी ओके, ठीक है। अली, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ओके? क्या बात है भाई, आज तुम फिर देर से आई हो? रात को सही तरह सोई नहीं। क्यों, कोई परेशानी है? अच्छा खैर, तुम फैसल को फोन कर लो, उसके 3 बार फोन आ चुके हैं। फराज के ऑफिस में वो वेट कर रहा है। कॉल हिम। और कुछ? नो। यहाँ की म्यूनसिपैलिटीज में ये अंडर द टेबल और ये सारा चक्करबाजी नहीं है। और वैसे भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में चलूंगा, और वहाँ पे जो चीफ है म्यूनसिपैलिटी की, उनसे बात भी हो जाएगी। एक सेकंड। बट फराज साहब, देन हाउ वुड वी? एक सेकंड। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल आपके पास है, तो बात करवा दें। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। अच्छा, तुम यूं करो कि तुम टेलीफोन पे बात करो, मैं जा रहा हूँ बैंक्वेट हॉल में। वहाँ पे एक बहुत ही वीवीआईपी फंक्शन होने वाला है, मैं जरा अरेंजमेंट्स देखूं। और लंच पे तो मुझे मिलना जरूर। ओके ओके ओके। हेलो इल्हाम, क्या बात है, तुमने आज देर कर दी? आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओह, तो तुमने डॉक्टर को दिखाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इल्हाम, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। हमारा प्रपोजल मैडम आज ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। बस अब एक और प्रपोजल बाकी है। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? लंच पे बात करेंगे। ओके ठीक है।
कागज कहाँ चले गए? मेरे टेबल पे थे। सब वहीं पे पड़े होंगे। मेरे कमरे में कोई आया तो नहीं? नहीं, आपके कमरे में तो कोई नहीं आया। अली बदरुद्दीन, जब मैं मीटिंग में गया था तो वो यहाँ आया था। यस, वही ले गया है, वही ले गया है कागज। इसका मतलब है उसे पता चल गया है। अब तो तुम्हें आना ही होगा। तुम बहुत कहते थे ना कि तुम दुबई आना चाहते हो मुझसे हिसाब किताब करने, तो फिर आ जाओ। हमाद बिन साले, मैं देखता हूं कि तुम मेरे शिकार के साथ शिकार कैसे खेलोगे। लुबना ने तो मेरे नाक में जो दम किया है वो तो मुझे काम ही नहीं करने देती। मलाइका, मैं तुम्हें बताऊं, कोई काम उसको दो, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता से पहले मुझे करके देती नहीं। इन दी एंड आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। वो लड़की इंटरनेट पे शुरू होती और कैबिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आज 6 बार इंटरकॉम पे कॉल किया। Where is the feature? It's not my responsibility. उसको क्या देना सैलरी? बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं यार उस बेचारी। साल में आ गए। साल में उसका हेयर स्टाइल तुमने चेक और ये इसका 2 किया सीना। आ रही हूँ बोली। Hi Ali, your pleasant surprise. थोड़ा सा बंद कर दो। अली क्या हुआ, तुम बहुत घबराए हुए रहो? खैरियत तो है? हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। अली अंदर चलो, आराम से अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं। अली ये समीरा है, मेरे साथ अपार्टमेंट भी शेयर करती है और मेरी कोलीग भी है। ये अली। अली आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आप लोग अच्छा, मैं पानी लेके आती हूँ। हाय, थैंक यू सो मच। बैठे खैरियत तो है? देखो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बातों का पता चला है। कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। वो मुझे डर है। काम डाउन, आराम से बात करो। मुझे डर है, जल्दी नहीं। मुझे डर है कि वो कहीं यहाँ भी ना आ जाए। अली रिलैक्स, काम डाउन। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे अली का पता चाहिए। वो कागजात बहुत अहम है और वक्त से पहले हमाद बिन साले के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैंने उसे दुबई बुला लिया है, वो अपनी रकम सूंघता हुआ यहाँ आ जाएगा।
मुझे अली का पता चाहिए। That's all. अब तो वहाँ से बार बार फोन आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको दुबई चले जाना चाहिए। बैंक से मोहलत तो हमने ले ली है। अगर यहाँ अफ्रीका में कारोबार रीस्टेब्लिश करना है तो यहाँ बैंक तरफ से अनाउंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह बैंक्स आपके इधर किसी भी बिजनेस को फाइनेंस नहीं करेंगे और कोई लोनिंग भी नहीं होगी। अगर आप दुबई से अपनी सारी रकम ले आए तो इधर किसी किस्म की लोनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर। सेठ जलाल मुझे ढूंढ रहा होगा, बल्कि दीवाना वार ढूंढ रहा होगा। जो राज मैं जान चुका हूँ मेरी जिंदगी भी ले सकता है। प्लीज तुम वादा करो कि मुझसे कोई गैर जरूरी सवालात नहीं करोगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प। अली रिलैक्स, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दुबई है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पूरी बालादस्ती होती है। बल्कि जितनी सिक्योरिटी तुम्हें यहाँ मिलेगी वो दुनिया में शायद ही कहीं और मिल सके। और मैं हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मुझे पनाह की जरूरत है। शायद मैं। तो क्या आप वापस जाना चाहते हैं? नहीं, होटल से तो मैं चेकआउट कर चुका हूँ। अब मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। तो शुक्र है कि मैंने अपने पासपोर्ट उनसे वापस ले लिया, होटल वालों को दे दिया था। एटलीस्ट आज़ाद तो हूँ। मैं तुम्हारा मसला समझती हूँ अली। बुनियादी तौर पे तुम एक अच्छे इंसान हो। बुनियादी तौर पे तुम एक अच्छे इंसान हो। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस ना मिल सके। तुम एक ऐसे बच्चे हो जो माँ बाप के होते हुए भी उनकी अटेंशन और उनकी मोहब्बत से महरूम रहे। अब मैं तुम्हें हरगिज भटकने नहीं दूंगी अली। मैं तुम्हें कहती थी ना कि आज एक अच्छी औरत है, वो तो तुम थे जो गलत लोगों के हाथ चढ़े हुए थे। तुम्हें अब भी अगर कोई पनाह दे सकता है तो वो आज है, जहां तुम्हारी बहन है और तुम्हारे मरहूम बाबा की खुशबू आती है। वफा, औरत चाहे तो उसका घर बसा रह सकता है। तुम अपने शौहर को ग्रूम कर सकती थी, अपने रंग में ढाल सकती थी। उसमें दो बुराइयां थी आज जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो वो झूठा था और दूसरा वादा खिलाफ। अपनाए रखना हो तो खूबियों की तलाश की जा सकती है। जमशेद की सिर्फ ज़हानत ही ऐसी खूबी थी जिसने मुझे उससे वाबस्ता रखा। उसके बाद आपको किसी में और कोई खूबी नजर नहीं आई। छिन जाने के खौफ में मुझे अपनी ज़ात पे कैद कर दिया, या शायद किसी की याद की खुशबू नहीं। वो तो शायद आज भी खुशबू की तरह आज़ाद है, पाबंद नहीं किया जा सकता। और हम आज रावण कुत्ती सितारा, गुमशुदा रास्तों का पता देने वाला, ऐसी छाँव जिसमें मैं महफूज हूँ।